सिंगापुर टाउनशिप और आसपास की कई कॉलोनियों के रहवासी प्रभावी यातायात प्रबंधन न होने की वजह से काफी समय से परेशान हो रहे। बार बार यातायात जाम से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए रेलवे, जिला प्रशासन, नगर निगम, यातायात पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा अंडरपास स्थल का निरीक्षण कर निर्माण की प्रगति पर संभावित सुधारों का आकलन किया गया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अंडरपास का शेष निर्माण कार्य, रिटेनिंग वॉल का निर्माण तथा मार्ग चौड़ीकरण का कार्य अगले 45 दिनों में पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से मांगलिया में निर्माणाधीन आरओबी को आगामी 7 दिनों के भीतर मोटरसाइकिल एवं कारों के लिए 45 दिनों तक अस्थायी रूप से खोला जाएगा, जिससे वैकल्पिक आवागमन की सुविधा मिल सकेगी तथा सिंगापुर टाउनशिप अंडरपास पर यातायात का दबाव कम हो पाएगा। अधिकारियों ने क्षेत्रीय वासियों से मुलाकात कर जल्द ही उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि क्षेत्रीय रहवासियों को आश्वासन की बजाय समस्याओं के समाधान का इंतजार है। रहवासियों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार उन्हें आश्वासन दिया गया है लेकिन काम नहीं हुआ है। दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्षद राकेश सोलंकी की माने तो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये संयुक्त निरीक्षण निर्माण कार्य में तेजी लाने, सुगम्य आवागमन की योजना तैयार करने और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। भैया देखिए, आश्वासन तो हम लोग को जो पहले कागजी चला आया वही जैसे मिला है और मुझे तो ये आशा थी कि जो भी आज आएंगे अधिकारी लोग या नगर निगम के लोग, वो यहाँ की जो परेशान जनता है उससे चर्चा करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं, क्या करना है, कितने दिन में। आपस में चर्चा हुई, फोटोबाजी हुई, चले गए। हमको कुछ भी नहीं पता, आश्वासन मिला है। अब वो कितने दिन में होगा, उसमें तो जितने आधे लोग सब बाहरी लोग थे जो यहाँ के क्षेत्र के, लेकिन यहाँ अंदर के रहवासी नहीं है, तो यहाँ की समस्या कैसे मालूम चलेंगे कि मैं टू व्हीलर से मुझे ऑफिस जाना है तो मैं 1.5 घंटा लेट पहुँचा रहा हूँ, मुझे अस्पताल जाना है मैं 2 घंटा लेट पहुँचा रहा हूँ, या स्कूल से मुझे मेरे बच्चे आ रहे हैं तो मैं 2 घंटा इंतजार कर रहा हूँ, बस यहाँ फंसी हुई है। तो मुझे जो यहाँ रह रहे हैं उनको इस समस्या का पता है। तो अभी आए थे बहुत से अधिकारी लोग आए, नगर निगम के लोग भी आए हैं, निरीक्षण हुआ है। अब देखिए, आश्वासन मिला है अगर इस समस्या का हल हो जाए। और जो भाई साहब ने बताया कि जो भारी वाहन का प्रवेश है कई जगहों पे, कई शहरों में नो एंट्री रहती है, इस क्षेत्र में भी अगर भारी वाहन का 10 से 6 नो एंट्री हो जाए तो कुछ % ये कम हो जाए, क्योंकि आप देख रहे सिंगल रोड है, एक अगर डंपर आ गया तो पूरा रोड जाम हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका निराकरण के लिए मांग तो की गई है, टीआई साहब ने भी बोला है कि शायद इसका करेंगे। माननीय मंत्री जी और कमिश्नर साहब के निर्देश पर यहाँ हम लोग आए थे। एसडीएम साहब भी लोकल साथ में थे और रेलवे के अधिकारी हैं। ये तय हुआ है कि एक तो ये इनका जो बैरियर है यहाँ पे इसको चौड़ा करेंगे, दूसरा वो 1 महीने का टाइम, 1 महीने का टाइम ले रहे हैं, इसमें वो उधर वाला बोगदे को चालू करेंगे दीवार शिफ्ट करके। तो ये 2 शुरुआती मुद्दे। बाकी नगर निगम भी तय कर रहा है यहाँ टेंडर निकाल के रोड चौड़ी करेगा। इस मुद्दे पे बात हुई है। किस तरह की राहत मिलेगी इन समस्याओं से? इनसे राहत मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी, लगे 15-20 दिन, 1 महीना भी लगेगा इस सब। शॉर्ट टर्म में एक ये यहाँ का जो इन लोग का गेट है उसको चौड़ा कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म राहत मिलेगी। नगर निगम की क्या भूमिका रहेगी? नगर निगम तो सड़क चौड़ी करने के लिए प्लान कर रहा है, उसका टेंडर करेगा और बाकी कोऑर्डिनेशन के इशू जो रहेंगे वो कर लेंगे। ये सिंगापुर टाउनशिप का क्षेत्र है। ये अंडरपास की समस्या ये सांवेर विधानसभा में आता है, वार्ड नंबर 35 में। ठीक है, यहाँ पे हमारी समस्या सबसे पहले ट्रैफिक जाम है। और ये जो टनल देख रहे हैं आप, ये टनल पिछले 10 सालों से ऐसे ही चल रही है कि आज बन रही है, कल बन रही है। तो अभी अधिकारी हम दौरा करके गए हैं, अभी भी आश्वासन नहीं दिया, मान सकते हैं हम, है ना। हमारे 4 मुद्दे हैं मुख्य, जो अभी तत्काल प्रभाव से अगर ये कर देंगे तो कम से कम 50,000 लोगों को रिलीफ मिलेगा। और यहाँ से लगभग 20 गांव जुड़ते हैं सांवेर विधानसभा के, है ना, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो 4 मांगों में हमारी सबसे पहले सिंगापुर टनल जो है, ये कम से कम 2 टनल, 1 टनल बनी हुई है, एक और टनल जल्द से जल्द शुरू हो जाए। ठीक है, और 2 टनल और प्रस्तावित हो, क्योंकि भविष्य में सिंहस्थ आ रहा है, सिंहस्थ पे लोड चाहे ओवरब्रिज बन जाएगा, मांग लिया तब भी लोड यहाँ पे रहेगा, है ना। दूसरी हमारी मांग है सिंगापुर टाउनशिप से देवास नाके तक की जो ट्रैफिक व्यवस्था वो सुचारू हो जाए। कम से कम हमारे को 6 पुलिस वाले मिल जाए तो ये समस्या का लगभग 80% समाधान हो सकता है। आपको विगत होगा कि पिछले कुछ समय पहले मांगलिया क्षेत्र और सांवेर विधानसभा में अर्जुन बड़ौदा से लेके मांगलिया और सिंगापुर क्षेत्र में ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो गया था। 2-3 दिन जाम रहा था। और वो ट्रैफिक की समस्या को लेके माननीय तुलसी सिलावट जी के पास हम सब लोग गए थे। और उसी कड़ी में आज जो कि रेलवे ब्रिज और अंडरपास 2 ऐसी समस्या है यहाँ पर जो अति आवश्यक भी है, क्योंकि यह बनाना ज़रूरी भी है। जैसा आप जानते हैं कि मांगलिया में ब्रिज बन रहा है और सिंगापुर में जो कॉलोनियाँ हैं, इस कॉलोनियों में
जाने के लिए अंडरपास, तो हम लोगों ने अंडरपास भी मंजूर करवा दिया माननीय तुलसी सिलावट जी ने, और ब्रिज भी। पर जब ब्रिज के लिए इंटरनेट रोड कहीं भी नहीं था और उन्होंने इसको बिगैर सोचे समझे अधिकारियों ने बंद कर दिया। वो सारा ट्रैफिक यहाँ पर हमारे वार्ड 35 से होते हुए, सिंगापुर से होते हुए यहाँ पर एबी रोड पे आ रहा था। तो यहाँ पर ट्रैफिक की बड़ी समस्या आ रही थी, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रिज का जो काम, जो अंडरपास का जो काम है वो भी धीमी गति से चल रहा था, और ब्रिज का भी। तो इसीलिए हमारे माननीय तुलसी सिलावट जी ने DMR को, SDM को और संबंधित अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों को सभी को बुलाया था। T1 पे आज उन्होंने बैठक रखी थी, और वहाँ से उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि ये समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। उन्हीं को सभी अधिकारियों को लेके मौके पर गए हम लोग, यहाँ पर सिंगापुर ब्रिज के यहाँ पे भी गए। यहाँ पर हम लोगों ने दो तीन पॉइंट क्लियर करे हैं। एक तो जल्द से जल्द जो अंडरपास बन रहा है, पड़ोस में एक और अंडरपास बन रहा है, उसको बनवाना है, और साथ में 1 बाय करना है। एक तरफ से आने का और एक तरफ से जाने का रास्ता अतिशीघ्र चालू करवाना है। साथ ही जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता है, जो मांगलिया में जो ब्रिज बन रहा है वहाँ पे उन्होंने जो ट्रैफिक रोका गया है, यहाँ से बिल्कुल सांवेर जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया है, उसका रास्ते को खुलवाने के लिए जाके 7 दिन का समय दिया है कि कहीं ना कहीं बारिश में ये समस्या नहीं हो, और इसका इंटरनेट रोड बना के, और जिसके बाद में ही हम लोग ये समस्या का समाधान हो जाएगा, जब भी वहाँ पर अंडरपास ये ब्रिज का काम चालू कराएंगे, और जब तक ये अंडरपास भी चालू हो जाएगा, इधर से अंडरपास चालू हो जाएगा, फिर ब्रिज का काम हम चालू करवाएंगे। ये आज की समस्या थी, लोगों की शिकायत थी, ये शिकायत का समाधान करा हमने।